ठीक है, हमने शेयर्स एक्वायर किए 25% ऑफ बी लिमिटेड ऑन 31/3/2012 फॉर ₹3 लाख। उन्होंने बैलेंस शीट कौन सी दी आपको? 31/3/2014। शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख। हम मानेंगे इसका डेटा मिसिंग है, तो ये दोनों चीजें सेम है यहां पर। फिर इसके बाद उसने कहा 2015 के लिए, इसके लिए बोल रहा है वो, कह रहा है ए लिमिटेड ने यहां डिविडेंड रिसीव किया, और वो कहता है डिविडेंड रिसीव किया कहां से? फॉर द ईयर 2014 एट 40% फ्रॉम रिजर्व्स। कहता है इनमें से हमने 40% डिविडेंड रिसीव किया। बी ने प्रॉफिट कितना कमाया? प्रॉफिट कमाया 7 लाख रुपए, और इसके अलावा वो कहता है हमने अगले साल 30/4/2015 को प्रपोज कर दिया डिविडेंड। पर हमारा सवाल तो यहीं तक का है, तो ये तो हमारे दायरे से बाहर हो गया। दिस इज नॉट रेलेवेंट, दिस इज नॉट रेलेवेंट। फिर उसके बाद बस आपने कैलकुलेशंस करके दिखानी है, और तो कुछ नहीं करना। रोहतक कह रहे हैं इसमें डेट की मिस्टेक है। कौन सी डेट की मिस्टेक है दोस्त? हाँ, इंदौर रिकॉर्डिंग हो रही है। सॉल्यूशन, %40 फ्रॉम रिजर्व संबलपुर। अब दोस्त प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास यहां सारा काम करना है, तो हम एक काम करते हैं, हम अपने पास एक तो एओपी बनाकर देखते हैं, या पहले रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना के देखते हैं। तो प्री एक्विजिशन कितने का होगा? 5 लाख। और 31/3/2015 में कितने रिजर्व्स हैं? ये गिवन नहीं है अभी। इंदौर ओपनिंग रिजर्व नील क्यों मान ले? हमने पहले अगर मान लो क्वेश्चन होते थे, अगर ये डाटा नहीं होता था तो आप सेम मानते थे, तो अब भी सेम मानेंगे हम। हाँ जी, तो अब वो क्या कहता है कि हमारे पास 31/3/2015 की पोजीशन क्या है? एक तो डिविडेंड बांटा है यहां पर, %40 ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख, और क्या हुआ? नेट प्रॉफिट है 7 लाख। तो इसका मतलब बैलेंस कितना हो गया? 10 लाख। बीच में सर 2 साल प्रॉफिट जीरो एज्यूम करा है क्या? हाँ इंदौर, और कोई तरीका नहीं है ना। हमने अपने पास अगर क्वेश्चंस में पहले भी आपकी एक एक्विजिशन डेट पे डाटा नहीं होता, अगली एक्विजिशन डेट पे डाटा है, तो आप इस फिगर को यहां पर सेम मानते थे, तो हमने वही चीज यहां भी सेम मानी है। ठीक है जी इंदौर। आइए जी अगली डेट पर चलते हैं। प्री पोस्ट ओपनिंग बैलेंस और नेट प्रॉफिट्स, डिविडेंड पेड माइनस कर दो, ये प्री में से हो गया, तो बैलेंस इज 3 लाख एंड 7 लाख, जिसमें हमारा हिस्सा कितना है? हमारा हिस्सा देखो, हमारा नाम जो भी है, हमारा हिस्सा कितना है?
पूना कह रहे हैं क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 5 लाख इज आफ्टर पेइंग? नो पूना, उसने लिखा है कि जो हमने डिविडेंड दिया है फ्रॉम 31 मार्च के 2014 के रिजर्व से दिया है। तो पूना आप गलत कह रहे हैं। हमारा नाम है ए लिमिटेड, 25% शेयर है। सात लाख का 25% कितना होता है? 175, 175, यहां तक पहुंच गए। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और सीआर, ये मांगा हुआ उसने। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सीआर जोधपुर पोस्ट में से कैसे होगा? जब वो कह रहा है हमने रिजर्व्स में से दिया, इन 5 लाख में से दिया, और ये 5 लाख हमने प्री के मान रखे हैं, तो डिविडेंड कहां से दिया? पोस्ट से कैसे दिया हमने? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और सीआर। तो आ जाइए यहां पर इन्वेस्टमेंट्स। हमने इन्वेस्टमेंट ली कितने की थी? 3 लाख रुपए की। प्री डिविडेंड माइनस कर देंगे, तो हमको डिविडेंड 2 लाख का 25% मिला। तो ये है करेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट इन्वेस्टमेंट्स माइनस शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल बताइए कितनी है जी? 5 लाख, 1.25 लाख रुपए, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं 75,000। गुडविल 50,000। लाल कोठी बेटा, रिजर्व्स जो आपके पास 31/3/2014 के हैं, क्या वो सारे रिजर्व्स आपने 31/3/2012 को भी सेम एज्यूम किए हैं? फटाफट से बोलो हाँ। जब वो सारे के सारे सेम हैं, तो इसका मतलब ये जो 40% डिविडेंड दिया, यहां तो प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास, तो कहां से दिया हमने? ये प्री से। यू डोंट हैव प्रॉफिट्स, इसलिए प्री में से चला गया। ये 31/3/2014 में इन्वेस्टमेंट 2 लाख दिखा रहा है। ये बेटा ये गलत कह रहे हैं। ओहो हो, कोहार्ट इनक्लेव कह रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट किताब में 2 लाख रुपए लिखी हुई है। कोहार्ट इनक्लेव ये एसोसिएट की बैलेंस शीट है, और ये ए है, ये बी लिमिटेड है। परचेज ए ने की इन्वेस्टमेंट, बी की बैलेंस शीट में अपनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उससे कहां मिक्स कर दिया तुमने उसको? टॉलीगंज कह रहे हैं सर ये सब्सिडरी कैसे बन गई? हु सेज ये सब्सिडरी है? ये एसोसिएट है, दिस इज एसोसिएट। बीकानेर कह रहे हैं आप ये क्वेश्चन में अलग क्या है? कुछ भी अलग नहीं है बीकानेर, ये तो इसीलिए 4 क्लासें फालतू लगी है ना हमको, कुछ अलग होता नहीं फिर भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। जनकपुरी कह रहे हैं वाई, क्या वाई? ऐसे तो वाई नहीं मुझे समझ में आएगी बेटा। आइए, और उसने क्या मांगा है? कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो मुझे अब बताओ करेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी आपकी? 2.5 लाख। इसे पोस्ट हिस्से से आप रीवैल्यू करते थे। $175, 425। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट्स। हाँ आगरा बेटा रिकॉर्डिंग में देख लेना, वहां पर मैंने पहले भी बोला, आपने सुना नहीं तब। हावड़ा कह रहे हैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं है। होगा, पक्का होगा, ऐसा कैसे हो सकता नहीं होगा। और उसने क्या मांगा है? उसने मांगा है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बी विल बी शोन इन सीएफएस। तो लिखें डिविडेंड रिसीव्ड बाय ए लिमिटेड
will be credited to investment account since it is प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। मुझे बताएंगे रोहतक प्रॉफिट फॉर द ईयर 13-14 कितना है? रोहतक प्रॉफिट फॉर द ईयर 13-14 कितना है? रोहतक वो है ही नहीं है प्रॉफिट्स, इसलिए हमने उसे प्री में से दिया है। तो लो भाई, हम आज यहीं तक पढ़ने वाले हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी चर्चा करेंगे आपके साथ अगली क्लास में।